Welcome students to our YouTube channel SRK All in One Classes. Today we are going to study how the matter change its states. Okay, we have already known that matter have three states: solid, liquid and gases. But the particular states can be changed with the help of temperature or pressure. How it possible? Let's see. Okay, so our topic is change of states of matter. Change of states of matter. We know that there are three states of a particular matter. Three states. What is it? It is solid, liquid, and gas. Yes, you can say that. Can the states may be changed? I reply yes. It may be changed. Okay, how it possible? Let's see. Suppose effect of temperature. The first topic is effect of temperature. Suppose for a particular matter, if we rise the temperature, okay, the temperature rise, we increase the temperature, then what is result? The result that we know that in a matter there is a particles, and particles have the kinetic energy. Okay, the kinetic energy of the particles also increases. Temperature increase, kinetic energy of particles increases. Then what happen? The particles vibrating, okay, with the gain of kinetic energy, the particles vibrating its speed, okay, particle of kinetic energy, particles of matter vibrating because of kinetic energy, vibrating with speed. ठीक है, टेम्परेचर राइज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस. ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर with this energy, it's vibrating with the speed. Then what is result? We know that each particle of the matter have attraction force with other particles. There is some attraction force between the particles. We already studied. Okay, so what happens here? The particle of matter vibrating with speed, then it overcome with the attraction force of the attraction force. ठीक है, so the kinetic energy overcome the attraction force. अब जो दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और काइनेटिक एनर्जी मेरी इस पर्टिकुलर पार्टिकल की इतनी बढ़ जाएगी अगर मैं इसमें को हीट करूं, टेम्परेचर दूं मैं इसको, मान लो इसको मैंने हीट दिया, इसको मैं हीट कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर मैटर को, उस मैटर को पर्टिकुलर हीट करने से जो पार्टिकल्स है अंदर, उसके अंदर मेरी काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि उसके दो पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उससे भी ज़्यादा वो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उस फोर्स के वो बियॉन्ड चला जाएगा, उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ देगा. अब तोड़ देगा तो क्या होगा? देन इट चेंज इट्स स्टेट्स, वो अपनी स्टेट को चेंज कर देगा. चेंज इट्स स्टेट. अगर सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड है तो गैस बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आइस एंड वाटर. ठीक है, सपोज ये एक फ्लास्क है, एक बर्नर है, बर्नर के अंदर एक फ्लास्क है, इसमें मैंने आइस क्यूब रख दिया. सपोज एक फ्लास्क है, इसके अंदर बहुत सारे आइस क्यूब्स हैं. ओके, अब इन आइस क्यूब्स को मैंने बर्नर से हीट दी, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर राइज किया, तो क्या हुआ? जो आइस के अंदर जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स हैं वो उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ी.
काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वो उनके आपस में जो इंटरेक्शन फोर्स आपस में पार्टिकल्स के में वो कम हुआ और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये आइस जो है किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। तो मेरा ये आइस क्या होता है, सॉलिड होता है, और वाटर क्या है, लिक्विड। यानी इसने अपनी स्टेट चेंज कर दी इसने अपनी। तो ये एग्जाम्पल है जिससे हम, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है जिसके कारण हम कर सकते हैं। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या आता है वो, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर द कर देते हैं, द टेम्परेचर the temperature by which solid melts, solid melt होता है to become वो टेम्परेचर, the temperature by which solid melts to become liquid at atmospheric pressure. The temperature by which solid melts to become liquid at atmospheric is known as melting point. मतलब वो टेम्परेचर जहां पर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज कॉल्ड फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज कॉल्ड फ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। ओके, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा कि फ्यूजन क्या है, उसमें आप मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं और द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज कॉल्ड फ्यूजन। इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब आप कहेंगे सर आइस को हमने किस टेम्परेचर पर, मतलब हर मैटर का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट का, हर मैटर का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। किसी का 0 डिग्री होता है, किसी का 10 डिग्री होता है, किसी का 100 डिग्री हो सकता है, किसी का माइनस में हो सकता है, माइनस जल्दी मेल्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल जब मैंने आइस और वाटर का लिया है तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन में बात करूं तो 273.16 केल्विन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये आपने दो यूनिट बता दी, एक तो डिग्री सेंटीग्रेड, चलो इसको टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और केल्विन, ये दोनों टेम्परेचर की यूनिट है। जिस प्रकार हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, हम वॉल्यूम को मीटर क्यूब में या लीटर में या मिलीलीटर में मेजर करते हैं, उसी प्रकार टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड या केल्विन में मेजर करते हैं। अब ये दोनों बराबर, यानी कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर आपको सेंटीग्रेड में कोई टेम्परेचर दिया है और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसको 273 उसमें प्लस कर दो। देखिए आपको अगर सेंटीग्रेड में आपको टेम्परेचर दिया है, डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, उसमें अगर जितना भी सेंटीग्रेड होगा उसमें प्लस 273 कर देंगे तो ये केल्विन में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर x डिग्री सेंटीग्रेड है कोई टेम्परेचर, तो उस x डिग्री सेंटीग्रेड x में मैं अगर 273 का प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एग्जांपल में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको केल्विन में टेम्परेचर दे सकते हैं, आपको पूछेंगे 2 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो, और डिग्री सेंटीग्रेड में देंगे तो आप केल्विन में कन्वर्ट करो। क्या करना है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देंगे 273 का प्लस करना है, और ये दिया है तो 273 का माइनस कर लो। तो इस प्रकार ये जो है हमारा टेम्परेचर होता है। अब आगे हम पकड़ेंगे, ये तो टेम्परेचर हो गया। अब मेल्टिंग पॉइंट भी आपने सीख लिया। अब आप कहोगे चलो ठीक है सर ये तो बताओ, अब मैंने जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आइस मेल्ट हुई
जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आइस मेल्ट हुई, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर वहां पर मैंने टेम्परेचर रोक दिया, मतलब वहां पर अगर मैंने बर्नर बंद कर दिया, ठीक है, तो क्या वो पूरी पूरी आइस मेल्ट होगी या नहीं होगी? वो पानी बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या मेरा वापस क्वेश्चन सुन लीजिए, मैं क्या कर रहा हूं, आइस को मेल्ट कर रहा हूं वाटर में, ओके, कैसे? टेम्परेचर बढ़ा के, टेम्परेचर को हीट कर रहे हैं। अब जहां पर जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, मैंने कहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने बर्नर को बंद कर दिया, स्टॉप। अब क्या मेरा जो बची हुई आइस है क्या पूरी पूरी कन्वर्ट हो जाएगी क्या वाटर में? तो आंसर इज यस। उसका रीजन क्या होता है? इसका आंसर होता है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका आंसर होता है लेटेंट हीट। अब आप बोलोगे सर ये लेटेंट हीट क्या होता है? देखिए, लेटेंट का अर्थ होता है छिपा हुआ। लेटेंट का अर्थ क्या होता है? छिपा हुआ, जो हमें दिखता नहीं है, छिपा हुआ, छिपा हुआ। या और हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं गुप्त, जो कि गुप्त हो, गुप्त ऊष्मा, ठीक है, जो कि हमें पता नहीं चलता। तो क्या होता है, मैं इसका फिनोमिना बता देता हूं। जब हम आइस क्यूब्स को जब गर्म कर रहे हैं बर्नर के द्वारा, इस बर्नर से जब हम आइस क्यूब्स को गर्म कर रहे हैं और टेम्परेचर पहुंच गया, मेरा टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो आधा कुछ आइस पानी हो गया, कुछ पानी होना बाकी है, और मैंने बर्नर को बंद कर दिया, तो बची हुई आइस जो होती है वो क्या करेगी? इस लेटेंट हीट का यूज करेगी, और इस लेटेंट हीट का यूज करने के बाद बची हुई आइस क्यूब भी पानी में, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब लेटेंट हीट आती कहाँ से? अब लेटेंट हीट ऐसे आती है, जब हम इस बर्नर को गर्म करते हैं तो जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो टेम्परेचर कन्वर्ट करने में कुछ अपनी एनर्जी यूज करते हैं, और कुछ पार्टिकल्स उसको एज ए अपने एब्जॉर्व करते हैं, उस एनर्जी को, उस टेम्परेचर को, अपनी एनर्जी को एब्जॉर्व करके रखते हैं। वो एब्जॉर्व एनर्जी ही लेटेंट हीट कहलाती है, वो एब्जॉर्व एनर्जी ही लेटेंट हीट कहलाती है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी लेटेंट हीट का ऑफ फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन क्या होता है? मेल्टिंग। अब एक डेफिनेशन आप पूछोगे सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, इसको समझा देता हूं मैं। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द हीट रिक्वायर्स, ठीक है, द हीट रिक्वायर्स टू कन्वर्ट 1 kg of solid to its liquid state. The heat requires to convert 1 kg of solid to its liquid state at melting point at atmospheric pressure the heat requires to convert 1 kilogram of solid to its liquid states at melting point at atmospheric pressure is called latent heat. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। कैसे हमने समझा? लेटेंट हीट होता है यानी कि जब हम पानी को गर्म, जब बर्फ को हम गर्म करते हैं तो उसकी जो टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, माइनस में होगा, अगर बर्फ होगी तो टेम्परेचर राइज होता है 0 पे पहुंचा, तो जो टेम्परेचर बीच में जो राइज हुआ तो उसके पार्टिकल्स ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। उस एनर्जी को वो यूज करते हैं, जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो उसको अपनी स्टेट, तो हमें 1 किलोग्राम सॉलिड, कोई भी पर्टिकुलर मैटर है, उसी की लिक्विड स्टेट भी होगी और उसकी सॉलिड स्टेट भी होगी, उस 1 किलोग्राम पर्टिकुलर मैटर को उस पर्टिकुलर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट लगती है उसको हम उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन का मतलब मेल्ट होना, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये समझ में आ गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्टेट चेंज होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि मेल्टिंग पॉइंट तो होगी, चलो हम सॉलिड से लिक्विड तो आ गए सर, अब लिक्विड से गैस में भी आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, लिक्विड टू गैस। अभी हमारा कहाँ तक पहुंचा, हम यहाँ पर पहुंचे, सॉलिड से लिक्विड में पहुंच गए, ठीक है, ये सॉलिड है,
ये लिक्विड। मैंने क्या किया था यहाँ पर, यहाँ आइस थी मेरी, इससे मैंने बना लिया वाटर। क्या बना दिया मैंने, टेम्परेचर को क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, या यूँ किया मैंने हीट प्रोवाइड की इसको। अब लिक्विड में और मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता रहूँ तो क्या बन जाएगा, ये वेपर बन जाएगा, ठीक है। या यूँ को मैं हीट दूँ उसको, समझ में आया। ये क्या हो जाएगी मेरी, दैट इज ये वेपर हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड, और ये मेरी हो जाएगी गैस। समझ में आया। आइस से वाटर, वाटर से वेपर बनेगा। इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे फिनोमिना को मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा, यहाँ तक तो सब मैंने पढ़ लिया, सॉलिड से लिक्विड बनना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। अब यहाँ से पढ़ना है मुझे, लिक्विड से यहाँ तक गैस तक पढ़ना है। इस प्रोसेस को अब मैं यहाँ रुका नहीं, मैंने कंटिन्यूसली इस टेम्परेचर को बढ़ाता गया। इस टेम्परेचर को मैंने और बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया, इस टेम्परेचर को मैंने कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर जो मेरा वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड उस पर्टिकुलर मेरा वाटर का क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सिमिलरली जस्ट लाइक मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जहाँ सॉलिड से लिक्विड बना, और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड से गैस या वाटर से वेपर के रूप में कन्वर्ट होता है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू बाय बॉइलिंग, विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग, ठीक है। कन्वर्ट्स इनटू वाटर विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये प्रेशर वर्ड मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेशर कम ज़्यादा करने से भी स्टेट अपनी चेंज, जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। सॉलिड से गैस बन जाती है, लिक्विड से गैस बनती है। अगर प्रेशर को कम ज़्यादा कर दूँ, क्योंकि प्रेशर कम ज़्यादा करेंगे तो पार्टिकल्स कम पास में या दूर आ सकते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसी पे बात कर रहा हूँ मैं, उसको कांस्टेंट कर दिया मैंने, प्रेशर को यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को कम ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं। The temperature at which liquid converts into vapor with the help of boiling at atmospheric pressure is called boiling point। तो boiling point क्या है, boiling point एक टेम्परेचर है। boiling point क्या है, boiling point एक टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब वही क्वेश्चन, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये मेरा पूरा पानी बन गया। अब इस पानी को क्या हो गया, वेपर बनता है। ये पानी किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब इससे वेपर बन जाएगी मेरी, वेपर कन्वर्ट होगी। अब इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने बर्नर को बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, यहाँ पर ऑफ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो क्या मेरा बचा हुआ पानी वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, कुछ तो हो जाएगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भाई मैंने भी पढ़ा था लेटेंट हीट, तो इस यहाँ पर भी लेटेंट हीट होती है, इस वेपर में भी लेटेंट हीट होती है। कैसे होती है, देखिए इसका रीजन है लेटेंट हीट ऑफ, देखिए लेटेंट हीट, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होता है, जब मैं पानी को गर्म करता हूँ, वाटर का गर्म करता हूँ, वाटर क्या लिक्विड स्टेट है, तो इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और उस हीट को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचते ही अगर मैंने बर्नर भी ऑफ कर दिया तो उस टेम्परेचर पर ये लेटेंट हीट को यूज करते हैं, उस एब्जॉर्ब एनर्जी को यूज करते हैं लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट करने में। तो वही हीट मेरी यहां पर काम आती है, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, द हीट रिक्वायर्स to change to converts its states to converts 1 kilogram of liquid into its gas state। यानी कि द हीट रिक्वायर्स, उतनी हीट की रिक्वायर्स है जो 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड गैस स्टेट में इनटू इट्स गैस स्टेट, एक स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एट, पर ये कहां पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, एट बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 100 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया, वहां पर वो हीट अपने आप ही उस लिक्विड को 1 किलोग्राम हीट को उतनी गैस में बदल देगी। उतनी हीट को मैं क्या कहूंगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये हमारा टेम्परेचर जो होता है वो उसका इफेक्ट है, दैट्स द इफेक्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, किस प्रकार स्टेट्स आपस में चेंज होती है टेम्परेचर। अब आप कहेंगे सर ठीक है टेम्परेचर के आधार पर चेंज होगी, क्या प्रेशर से भी चेंज होती है, बिल्कुल होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, अभी हम जो बात करते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करते हैं। मतलब अगर टेम्परेचर को मैं कम कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ, किस प्रेशर पे कर रहा हूँ, एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उस प्रेशर में उसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, अब मान लिया जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर एक मैं ये ले लेता हूँ, अपन एक एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई गैस है, इसमें गैस, इस गैस में ये पर्टिकुलर कोई यूटेंसिल्स है, इस यूटेंसिल्स में ये बहुत सारी गैस भरी, इसके गैस होती है तो उसके इंटरमोलिक्यूल या गैस के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। अब एक पिस्टन ले लिया मैंने, इस पिस्टन से मैंने इसको कंप्रेस किया। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं वैसे, हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मैटर। अगर मैटर के ऊपर में अगर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर बढ़ाऊं या कम करूं। ठीक है, इस पिस्टन से मैंने इसको प्रेस किया गैस को, तो क्या होगा, ये जो इसके पर्टिकुलर जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो क्या होंगे, पास में आ जाएंगे, पास में आना शुरू कर देंगे, और दबाऊं तो और पास आ जाएंगे। ठीक है, और पास में लाऊंगा तो और पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ये गैस अब क्या बन गया, ये गैस से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। हम पढ़ चुके हैं गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस ज्यादा होता है, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है। अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस और कम कर दूं मैं तो वो सॉलिड बन जाएगा। यस, वो सॉलिड बन जाएगा। अगर प्रेशर में इतना क्रिएट कर दूं, यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, यहां प्रेशर को और डबल इंक्रीज कर दिया और प्रेशर को मैं और इंक्रीज करता हूं, देन गैस बन गया लिक्विड। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कोई एग्जांपल भी होता है क्या जिसमें, बिल्कुल होता है। द एग्जांपल इज CO2, एग्जांपल इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं प्रेस करूं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन CO2 इज ए गैस, ये गैस है। एंड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, इसको इतना प्रेशर दे देता हूं कि इसको मैं सॉलिड भी बना सकते हैं। ठीक है, CO2 इज ए गैस एंड विद द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, इज ए गैस एंड विथ
द हेल्प ऑफ प्रेशर, या इसको बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर इट मे बी कन्वर्ट इनटू may be converted into solid। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है। हम देखते हैं कि जो ये फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, इसमें इसका उसमें कई फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 गैस होती है। CO2 गैस जो भरी होती है वो सॉलिड की फॉर्म में होती है, ठीक है। और जब इसको रिलीज करते हैं जन उसकी गैस या फॉर्म के फॉर्म में बाहर आती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। और एग्जांपल में बोलूँ मैं, गैस सिलेंडर जो हमारे घर में किचन में रहता है, जिससे हम खाना बनाते हैं, उसमें क्या होता है, वो सिलेंडर के रूप में जो अंदर जो मटेरियल भरा है, जो मैटर भरा है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG बोलते हैं हम उसको, LPG, वो गैस के फॉर्म में नहीं है। अंदर जो सिलेंडर के अंदर भरा वो लिक्विड है। क्या है वो? लिक्विड है। उसको इतना कंप्रेस कर दिए जाते हैं, कंप्रेस कैसे करते हैं, उसका प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम सिलेंडर में भर लेते हैं, और वापस जब सिलेंडर से रिलीज करते हैं उस गैस को, उस लिक्विड को रिलीज करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल वापस उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वापस वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो हमें जो बाहर निकलता है और फिर हमारा खाना पकता है। तो इस प्रकार हम ये एग्जाम्पल से इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मैटर, इस प्रकार हम अब आप बोलोगे जो सिलेंडर होता है, ये क्वेश्चन भी आपके, जो सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर के यहाँ पर बहुत प्रेशर लगता है। क्योंकि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन पार्टिकल, जब मैं कंप्रेस करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी वो यहाँ पर इसके सिलेंडर्स जो होते हैं उसकी बाउंड्रीज पर, उसकी सारी बॉर्डर के ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट करती है। ये भी क्वेश्चन हम जब आएगा तो आपके इसमें क्वेश्चंस भी है, ये आके पढ़ेंगे। अब ये तो हो गया, दो चीज तो होगी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब एक और चीज हम पढ़ेंगे, इवेपोरेशन। क्या पढ़ेंगे? ये लास्ट टॉपिक हमारे सब्जेक्ट का, इवेपोरेशन। ये क्या होता है? इवेपोरेशन ये होता है कि जो भी बॉइलिंग पॉइंट, एक तो बॉइलिंग पॉइंट पे हमारा कोई भी लिक्विड है वो वेपर बन रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर भी हम कई सारा हमारा जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होता है, मतलब वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। अब आप बोलोगे सर इवेपोरेशन और वेपोरेशन में फर्क क्या है? अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं। हमने अभी तक जो पढ़ा, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था? चेंज ऑफ द मैटर, ठीक है। तो सॉलिड था, ये डायग्राम में समझ लें, सॉलिड से मैंने क्या बदला? लिक्विड बना, और लिक्विड से गैस बना सकता हूं मैं। किसी भी मैटर को मैं चेंज करता हूं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। कैसे चेंज करता हूं? दो ही तरीके, या तो टेम्परेचर बढ़ा के या प्रेशर बढ़ा के, टेम्परेचर कम करके या प्रेशर कम करके, उनके इफेक्ट मैंने बता दिए। अब कोई भी अगर सॉलिड है उससे वो लिक्विड बना तो किससे बना, किस कारण से बना? क्या किया था मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन, मेल्टिंग, उसको फ्यूजन बोलते हैं। अब लिक्विड से गैस बनना, इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड से गैस बनता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको वेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है, वेपोराइजेशन। अब सॉलिड से गैस भी बनता है, सॉलिड से गैस भी बनती है। CO2 एग्जाम्पल बताया था, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब इसका रिवर्स भी होता है, वाइस वर्सा भी होता है। गैस से भी सॉलिड बनता है, गैस से भी हम सॉलिड बना सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको भी सब्लिमेशन बोलते हैं। दोनों का नॉमेनक्लेचर सेम है। अब गैस से भी हम लिक्विड बना सकते हैं। गैस से क्या बनेंगे? इस गैस से भी लिक्विड बनता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? और लिक्विड से भी सॉलिड बनता है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है। और लिक्विड से जो सॉलिड बनता है उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन देखिए बहुत ही आसान है याद करना। आप क्या करो, सॉलिड, लिक्विड और गैस का डायग्राम बना लो, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं।
अब सॉलिड से लिक्विड यानी मेल्ट हुआ, मेल्ट को फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन हो गया। लिक्विड से गैस मतलब वेपर बनी यानी कि वेपोराइजेशन, ठीक है। गैस से वापस लिक्विड यानी कंडेंसेशन, ठंडा किया हमने, इससे वापस सॉलिड बना, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से सॉलिडिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब ये सॉलिड से गैस बनाओ या गैस से सॉलिड बनाओ, दोनों को सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसको बोलते हैं, जो डायग्राम है इसको, ये बहुत ही इजीली सिस्टमेटिक डायग्राम को हम इजीली लर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन टर्म्स को हम लर्न करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इवेपोरेशन पे। अब इवेपोरेशन क्या होता है, देखिए इवेपोरेशन क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी भी इवेपोरेशन का पर्टिकुलर किसी भी टेम्परेचर पर वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, पर्टिकुलर किसी भी टेम्परेचर पर वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। उस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, खत्म, सिंपल, इट इज एज सिंपल एज इट इज, ठीक है। द टेम्परेचर, ठीक है। इवेपोरेशन क्या है, फिनोमिना, द फिनोमिना इट इज ए फिनोमिना। क्या फिनोमिना का मतलब क्या होता है, फिनोमिना मतलब घटना है, एक घटना घटित होती है जो, द फिनोमिना एट लिक्विड पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू वेपर बिल एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, एट एनी टेम्परेचर बिलो, परंतु बिलो से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, बिलो बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उस घटना को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। देखिए डेली हमारे साथ ये घटना घटित होती है इवेपोरेशन वाली, हमें पसीना आता है, पसीना जो आता है हमें, वो पसीना हमारा कहाँ चला जाता है, थोड़ी देर में हम पंखे के नीचे बैठते हैं या धूप कहीं हवा में जाते हैं तो पसीना हमारा इवेपोरेट हो जाता है, वेपोरेट। तो पसीना जब हमारा इवेपोरेट होता है उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। अब जो इवेपोरेशन का जो फिनोमिना होता है, ये जब होता है प्रोसेस, उसमें हमें डेड कूलिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, विद द इवेपोरेशन हैज कूलिंग इफेक्ट, तो इससे हमें कूलिंग इफेक्ट आता है, कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। क्यों होता है उसका रीजन बताइए, कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है। जब क्या होता है, जब कोई भी पर्टिकुलर, जैसे मान लो जब मैं मुझे अगर पसीना आया, अगर मुझे पसीना आया तो मुझे थोड़ा ठंडा महसूस होता है। वो पसीना जब इवेपोरेट होता है मेरे बॉडी से, ठीक है, तो उसके अंदर लॉस ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है, कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस होता है। तो उस लॉस ऑफ एनर्जी होने के कारण वो मुझे क्या होता है, कूलिंग का इफेक्ट होता है, मुझे ठंडा होता है। कहीं भी एग्जाम्पल, जैसे आप एसीटोन लो, एसीटोन को हाथ में लगाओ, तुरंत एसीटोन जो होता है वो उसकी जो जल्दी से वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो हमारा जो पाम होता है, हमारा हथेली, उसको ठंडक महसूस होती है, थोड़ा हमें कूलिंग ठंडा लगता है। पसीना आता है, पसीना भी तुरंत इवेपोरेट होता है तो हमें ठंडा ठंडा लगता है। तो ये रीजन है कि कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन क्या लाता है, कूलिंग इफेक्ट लाता है। अब इसके कुछ, अब बहुत सारे तरह के ये फैक्टर है जिससे इवेपोरेशन को इफेक्ट होता है। क्या 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 फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स टू अफेक्ट द इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स जिससे इवेपोरेशन इफेक्ट होता है, एक तो टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो इवेपोरेशन मेरा फास्ट होगा, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने से इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और ह्यूमिडिटी इन नेचर, देखिए ह्यूमिडिटी इन सराउंडिंग्स, ठीक है, देखिए हमारे आसपास बहुत सारी ह्यूमिडिटी क्या होता है, व्हाट इज द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, एयर के अंदर कहीं ना कहीं मॉइस्चर कंटेंट होता ही होता है, उसको ह्यूमिडिटी। अगर बारिश के दिनों में आप देखते हो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश के दिनों में जब एयर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है। तो ह्यूमिडिटी जब हमारी बढ़ेगी तो मेरा इवेपोरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि जो एयर है उसकी पर्टिकुलर एक कैपेसिटी है
एयर पार्टिकल मॉइस्चर कंटेंट को लेने की। अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी है तो वो उतना सक नहीं कर पाएगा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, पर्टिकुलर मैटर से वाटर लिक्विड को तो नहीं कर पाएगा, तो हमारा उसमें इवेपोरेशन जो प्रोसेस होगा धीरे पड़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी होने से क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा। दूसरा विंड, हवा। देखिए जब हवा चलती है तो क्या होता है, तो हमारा पसीना जल्दी सूखता है, ये सोचिए। तो पसीना जल्दी सूखेगा क्योंकि इवेपोरेशन फास्ट होता है हवा चलने से। हवा चलने से क्या होता है, दूसरा हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर, जो मॉइस्चर कंटेंट है वो जल्दी से एयर में चला जाता है, ठीक है। चौथा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जैसे मैं सरफेस एरिया को बढ़ा दूं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चाय पीते हैं, चाय को अगर कप में पियेंगे या कप में लेंगे चाय को तो जल्दी ठंडी नहीं होगी, ठीक है, वो टेम्परेचर से जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि जो उसके अंदर अब उसका उसी चाय को मैं अगर प्लेट में डाल दूं तो क्या होगा, उसका एरिया बढ़ गया। क्या बढ़ गया, एरिया बढ़ गया। तो उसके जो सरफेस एरिया के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी टच में आ गए सराउंडिंग्स के, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो जल्दी से ठंडी हो जाएगी। तो ये हमारा प्रोसेस इवेपोरेशन, इसी के साथ हमारी थ्योरियां खत्म होती है।